हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में अपने टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज की क्लास में अपन फिर से टाइम एंड वर्क के आगे के जो क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आइए इन क्वेश्चनों की बात करते हैं और क्लास के साथ बने रहे। क्लास पूरी जरूर देखना, क्योंकि आप जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ उस ट्रिक पे अपन टाइम एंड वर्क के अंदर जो भी क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही कम समय में होने वाले हैं। ठीक है, आपका कम से कम समय एग्जाम में लगे ऐसे क्वेश्चन अपन जब एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अपने वहाँ पे क्या है कि टाइम ज्यादा लगता है और एग्जाम में अपने को टाइम बचाना होता है। जितना टाइम अपने पास रहेगा उतनी ज्यादा अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें सोचने पे अपन मजबूर हो जाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें। क्वेश्चनों को करने के तरीके होते हैं, उन क्वेश्चनों में हिंट मिली रहती है, उन हिंट को पहचानना होता है, वहीं से अपने वो क्वेश्चन शुरू करना होता है। तो आज की क्लास में अपन देखते हैं टाइम एंड वर्क के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी किसी काम को अलग अलग 10, 15 व 30 दिन में पूरा करते हैं। यानी ए है ना अकेला 10 दिन में काम को करता है, बी 15 दिन में और सी है वो 30 दिन में करता है। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। अब जो क्वेश्चन है आपको करने के आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन को फास्ट पढ़ोगे नहीं कर पाओगे। सबसे पहले क्या करना है अपने को, चीजें पकड़नी होती है। हिंट दिया हुआ रहता है क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन कहाँ से शुरू करना है अपने को। जब तक आपको ये नहीं पता हुआ क्वेश्चन शुरू कैसे करना है आप आंसर नहीं कर पाओगे। इजी क्वेश्चन आगे वहां तो आप चलो ठीक है कर लेते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो घूमे हुए रहते हैं, थोड़ा सा उनका लेवल थोड़ा सा अप रहता है। तो उन क्वेश्चनों में थोड़ा सा आपको हिंट मिलेगा, उनको आपको पहचानना होता है। जैसे ये बोल रहा है तीनों एक साथ काम मिलकर शुरू करते हैं, तीनों शुरू में एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है, कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है, उसके एक दिन बाद बी काम छोड़ देता है, सी बचा हुआ काम 3 दिन में पूरा करता है। तो अपने पास 4 क्वेश्चन है। ए कितने दिन कार्य में रहा, बी कितने दिन रहा, सी कितने दिन रहा और पूरा काम कितने समय में हुआ। यानी एक क्वेश्चन पे अपन चारों प्रकार के जो आपके एग्जाम में इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। या तो अकेला ये पूछ ले कि ए ने कितने दिन कार्य किया, बी ने कितने दिन कार्य किया, या ए कितने दिन कार्य में रहा। ये एक लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की अलग अलग, ठीक है। या फिर कार्य कितने समय में पूरा हुआ टोटल काम, ठीक है। तो अपन इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो भी दे रखा है ए बी सी, ए बी और सी। ए कितने दिन काम करता है 10 दिन, बी कितने दिन करता है 15 दिन, सी कितने दिन करता है 30 दिन। सबसे पहले इनका एलसीएम लेना होता है। सबसे पहले तो यही काम करना है, एलसीएम। एलसीएम क्यों लेते हैं अपन, क्योंकि उससे अपने को टोटल काम का पता लग जाएगा कि टोटल काम कितना करना है अपने को, ठीक है। इसलिए एलसीएम लेते हैं। जितना एलसीएम आएगा वो टोटल काम होता है, टोटल वर्क होता है। तो 10, 15, 30 का एलसीएम कितना होगा, 30 ही होगा, ठीक है। अब इसमें इसका कर लो, 10 दिए 30, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। ये क्षमता आती है, कार्य क्षमता। यानी कि ए 10 काम करता है तो एक दिन में 3 काम कर लेता है वो, ठीक है। बी 2 काम करता है एक दिन में, सी 1 काम करता है, यानी कार्य क्षमता है, ठीक है। और ये टोटल काम है अपने, ठीक है। ये अपने को पता लग गया, टोटल काम अपने को करवाने 30, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ करनी है अपने, इस लाइन पे ही सारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। अब क्वेश्चन शुरू कहाँ से करना है, ये देखो पीछे वाले में अपन ने शुरू किया, यहाँ से शुरू कर लिए, हो गया। लेकिन अब अपन जो क्वेश्चन करने वाले हैं उनके लेवल में थोड़ा फर्क रहेगा। कैसे, देखो तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक है। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों शुरू कर दिए, ठीक। अभी कितने दिन कर रहे हैं काम, इसमें कुछ नहीं दे रखा। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या देगा, तीनों से काम शुरू करते हैं, 10 दिन बाद में एक काम छोड़ देता है, तो मतलब 10 दिन तक तीनों ने काम किया। या फिर बी छोड़ देता है 5 दिन बाद में, मतलब तीनों ने 5 दिन काम किया। या फिर सी छोड़ देता है 2 दिन बाद में, तो मतलब तीनों ने 2 दिन काम किया। अब ऐसा कुछ नहीं दे रखा, लेकिन देखो इसमें क्या दिया, लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़ दिया। अब काम तो छोड़ रहा है, लेकिन कितने दिन बाद छोड़ रहा है ये नहीं पता। अगर ये पता होता तो अपन यहाँ तो वो लिख लेते, नहीं लिखते क्या। अगर वो पता होता है कि बी है ये एक काम छोड़ के जा रहा है, या इसके बाद ये इतने दिन काम किए और ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कौन करेंगे, बी और सी। जब ए छोड़ ही दिया तो बचे हुए कौन है, बी और सी। अब अपने को ये नहीं पता ये तीनों कितने दिन काम किए, तो कर सकते हैं क्वेश्चन करना। तो अपने पास काम का पता है तो दिन कैसे निकलेंगे, तो नहीं निकलेगा। कितने दिन काम किए, दिनों का पता नहीं तो काम का नहीं पता कर सकते, काम का पता नहीं है तो दिन का भी नहीं पता। दोनों चीजों में एक पता होना जरूरी है। और पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे ना तो एक चीज जरूर दी हुई मिलेगी आपको। अब देखो एक काम छोड़ के चला गया तो बचा हुआ काम बी और सी दोनों करते हैं, ये देखो। अब उसके एक दिन बाद बी काम छोड़ देता है, एक दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम किस पे आ गया, सी पे आ गया। तो सी बचा हुआ काम 3 दिन में पूरा करता है। अब पकड़ो इस लाइन को, देखो इसमें 2 जगह से क्वेश्चन आप उठा सकते हो। देखो उसके एक दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तीनों काम कर रहे हैं, कितने दिन बाद में ए ने छोड़ा पता नहीं, लेकिन बी है वो एक दिन बाद, यानी ए ने जब काम छोड़ा उसके एक दिन बाद बी काम छोड़ देता है। मतलब
यहाँ ए चला गया, उसके बाद बी और सी दोनों है, तो दोनों ने कितने दिन काम किया? एक दिन ही तो किया। जब ए काम छोड़ दिया उसके एक दिन बाद बी काम छोड़ देता है, मतलब बी और सी ने एक दिन तो काम किया। कितने दिन किया? एक दिन। एक दिन ही तो करेंगे। उसके एक दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, बचा हुआ काम सी ने 3 दिन में किया। तो ये सी ने कितने दिन काम किया? 3 दिन। ये इतने काम की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे की नहीं, ये सिर्फ इतने की। तो बचा हुआ काम सी ने 3 दिन में किया। अपने पास दो वैल्यू आ गई ना। अब इसी से अपने को क्वेश्चन करेंगे। ये तो अभी सिर्फ अपन ने क्वेश्चन फ्रेम किया है, अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ, सिर्फ क्वेश्चन हुआ है। अगर ये तुम कर लोगे ना तो क्वेश्चन ऐसे चुटकी में हो जाएगा। अब देखो कैसे होता है। सी सी की कार्य क्षमता कितनी है? एक। यानी सी एक काम करता है एक दिन में। 3 दिन में कितने काम करेगा? 3 काम करेगा। कितने काम करेगा? 3 काम। अरे सी एक दिन में, ये कार्य क्षमता दे रखी ना, सी की कैपेसिटी कितनी है? एक है। यानी कि एक दिन में काम कर लेता है सी। तो 3 दिन अगर सी काम करेगा तो कितने काम कर लिए उसने? 3 काम कर लिए। हो गए 3 काम। बी और सी दोनों की कैपेसिटी कितनी है? बी 2 करता है, वहां सी 1 करता है, दोनों मिलते हैं। तो एक दिन में कितने काम करेंगे? एक दिन में बी तो 2 करेगा और ये 1 करेगा, यानी टोटल 3 काम हो गए। यानी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और दोनों साथ एक दिन तक काम किए। तो एक दिन में कितने काम कर लेंगे? ये वही 3 काम हुए कि नहीं हुए? हुए ना। अब ये देखो, ना तो इसका पता ना इसका पता, एक चीज निकाल लो। अब इसका तो अपन पता नहीं कर सकते, ये निकाल सकते हैं क्योंकि अपने पास 3 और 3 6 काम पूरे हो चुके हैं और काम अपने ऊपर वाले टोटल 30। तो बच्चे कितने? 24 काम। 24 काम ये तीनों करते हैं, यही तो बचे ना। 3 काम ये हो गए, 3 ये हो गए, तो 6 काम तो पूरे हो चुके। बच्चे कितने? 24 काम। 24 ही तो बचे। अब 24 काम ये तीनों मिलके करते हैं, तो 24 काम तीनों मिलके करेंगे। तीनों कार्य क्षमता देखो कितनी है। ए 3 काम करता है, बी 2 करता है, सी 1 करता है। तीनों कितने हो गए? 3 और 2 5 1 6। तो 6 काम करते हैं एक दिन में तीनों मिलकर। कितने करते हैं? 6 काम। तो 24 काम कितने दिन में कर लेंगे? जब एक दिन में तीनों 6 काम करते हैं तो 24 काम कितने दिन में कर लेंगे? 4 दिन में कर लेंगे। कितने दिन में? 4 दिन में। ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब जैसे जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं उनके जवाब देख लो। ए कितने दिन कार्य में रहा? अब ए देखो, ए यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मतलब ये इतना ही रहा। देखो ए यहीं तो है, यहाँ चला गया, यहाँ बी और सी है, यहाँ सी है। तो ए की जो आंसर आएगा वो कितना है? 4 दिन। यानी ए काम में कितने दिन रहा? 4 दिन। 4 दिन। ठीक हो गया। बी कितने दिन काम में रहा? बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। 4 दिन तो ये रहा और एक दिन ये रहा, यानी कितने दिन हो गए टोटल? 5 दिन। कितने दिन हो गए? 5 दिन। अगला क्या है? सी कितने दिन कार्य में रहा? सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी और सी यहाँ भी है। 4 ये हो गए, एक ये हो गए 5 और 3 ये हो गए। कितने हो गए? 8। 8 दिन हुए कि नहीं हुए? अब ये बोल रहा है कि पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? पूरा समय। 4 दिन ये हो गए, एक ये हो गया, 3 और 4 और 4 8, यानी टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ? 8 दिन। समझ आया? तो अपना क्वेश्चन जो है, इन चारों के जवाब अपने को एक ही क्वेश्चन में मिल गए। कैसे करना है एक बार फिर से समझो इसको। कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो उसमें क्या करना है, अपने को हिंट मिली रहती है। उस हिंट को पहचानना होता है कि अपने को क्वेश्चन कहाँ से शुरू करना है। एलसीएम लेना, एलसीएम में पता लग जाएगा टोटल काम कितना कराना है। तीनों मिलके काम शुरू करते हैं, लेकिन एक काम छोड़ के चला जाता है कुछ दिन बाद। अब कुछ दिन का मतलब है कि तीनों ने काम कितने दिन किया कोई पता नहीं। उसके एक दिन बाद में बी काम को छोड़ चला जाता है, तो दोनों जो बच्चे बी और सी यानी एक दिन तो काम किए, तो अपने को ये वैल्यू पता लग गई। अगर ये पता लग गई तो नीचे वाली अपने आप आ जाएगी। अगर यहाँ से शुरू करें एक दिन, तो एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? बी 2 करता है, ये 3, तो 3 काम आ गए। वही सी बचा हुआ काम 3 दिन में करता है। 3 दिन मतलब सी की कार्य क्षमता 1 है, तो दोनों सी अकेला कितने काम कर दिए? 3 काम कर दिए। बचे हुए काम कितने? टोटल काम 30 करवाने हैं, 6 काम अपने पास ऑलरेडी हो गए। बचे हुए काम कितने? 24 बच गए। तीनों मिलते हैं, 3 2 और 1 ये 6 काम कर लेते हैं तीनों मिलकर एक दिन में। तो 24 काम करवाने। 24 काम अगर एक दिन में 6 काम करें, 24 काम कितने दिन में हो जाएंगे? 4 दिन में पूरे हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझा तो क्लास को वापस वीडियो को पीछे करके देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 12 व 30 दिन में समाप्त कर। ठीक है, कोई बात नहीं। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले। अब ये क्वेश्चन कैसे चल रहा है? पीछे से चल रहा है ना कि शुरू से चल रहा है। ये क्वेश्चन शुरू से चला है लेकिन अपने को थोड़ा सस्पेंस में रखा। ये पूरा ही सस्पेंस में रखेगा। ये तो ऐसे मान लो, थोड़ा ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा ऐसे क्वेश्चन। काम समाप्त होने से यानी पीछे से, काम यहाँ समाप्त हो रहा है पीछे। 3 दिन पहले बी काम छोड़ देना, अपने शुरुआत नहीं होगी। शुरुआत से नहीं है कि ए बी सी तीनों शुरू करते हैं काम, नहीं, ये लास्ट से बोल रहा है। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले भी काम छोड़ देता है और काम समाप्त होने से 7 दिन पहले
ए भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में पूरा समाप्त होगा? देखो कैसे करते हैं इसको। पहले एलसीएम ले लो सबसे पहले, ए बी सी। ए कितना है 10, बी कितना है 12 और सी कितना है 30। अब इनका एलसीएम लो, कितना होगा 10, 12 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 60। कितना आएगा? एलसीएम का मतलब है सभी में भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। 10 का 60 में कितनी बार जाता है 6 बार, 12 का कितनी बार जाता है 5 बार, 30 का कितनी बार जाता है 2 बार। तो अपने पास कार्य क्षमता कितनी है 6, ए की, बी की कितनी है 5 और सी की कितनी है 2। ठीक है 6 5 2। अब अपना जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं यहाँ से। ये अपने पास पूरा है लाइन ड्रॉ। ठीक, अब शुरुआत का अपने को पता नहीं है, ये तो लास्ट से बात करें तो अपन लास्ट से ही शुरू करेंगे इसको। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। अब अपने को ये नहीं पता ए काम में रहा कि नहीं रहा, या ए और सी दोनों साथ में रहे। इन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि बी काम छोड़ देता है। अब ये तो पता होना चाहिए ना कि ए भी था कि नहीं था, वरना अपन यहाँ ए प्लस सी कर सकते थे, लेकिन अपने पास कन्फर्म ही नहीं है। यहाँ कुछ शुरू नहीं होगा, आगे देखो। और काम समाप्त होने से 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, मतलब यहाँ 3 दिन पहले तो बी छोड़ता है और उससे 7 दिन पहले ए छोड़ देता है, मतलब ए तो पहले ही जा चुका, बी उसके 3 दिन में। तो मतलब समझ में क्या आया लास्ट में आपके, कि जो लास्ट काम है ये देखो 3 दिन बी काम छोड़ देता है, यहाँ भी छोड़ दिया। लास्ट काम किसका आया फिर? सी तो बचा, लास्ट में कौन बचा? सी। तो सी ने कितने दिन काम किए? 3 दिन। कैसे? देखो काम समाप्त हो रहा है 3 दिन पहले, यानी बी यहाँ पे था, वो छोड़ देता है 3 दिन पहले, यानी 3 दिन में काम समाप्त हो रहा है लास्ट का, यहाँ पे बी काम छोड़ देता है। लेकिन यहाँ काम समाप्त होता है ना उससे 7 दिन पहले ए भी छोड़ देता है, तो मतलब ए भी चला गया, बी भी चला गया, बचा तो सी। तो सी ने कितने दिन काम किया? 3 दिन। ठीक है, उसके बाद अपन क्या क्या देख रहे हैं कि जब यहाँ पर बी और सी दोनों तो हो सकते हैं ना, काम समाप्त होने 3 दिन पहले बी छोड़ दे, मतलब यहाँ तक बी था, यहाँ उसने काम छोड़ा, इसका मतलब बी यहाँ तक तो था। और काम समाप्त होने से 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, मतलब ए भी था यहाँ पर, तो मतलब ये दोनों तो थे साथ में, ए प्लस बी थे ना, नहीं थे क्या? दोनों थे या नहीं थे? अरे ये नहीं, ये तो ए तो छोड़ ही देता है बी, बी और सी। देखो ए तो छोड़ ही देता है काम को, तो अपन क्या करें? देखो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता, मतलब यहाँ ये बी छोड़ दिया, तभी तो सी बचा कि नहीं बचा। और काम समाप्त होने से 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, मतलब तीनों शुरू करते हैं काम साथ में। 7 दिन में 3 दिन तो ये हो गए और ये 4 दिन ये हो गए, टोटल तो 7 दिन हो गए। अब इस क्वेश्चन को समझो अच्छे से, देखो तीनों मिलके काम शुरू करते हैं। 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो बी और सी आगे। अब ये बोल रहा है कि 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, ये नहीं 3 दिन पहले, 3 दिन पहले बोल रहा है, 3 दिन बाद नहीं बोल रहा, तो ये वर्ड ध्यान रखना, पहले। पहले का मतलब लास्ट काम 3, अगर 3 दिन बाद बोलते तो 3 ही आते, फिर 4 ही आता, 7 होता ना लास्ट में। ये ध्यान रखना 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले का मतलब है ये बचा हुआ काम कितने 7 दिन, तो 3 दिन दियो फिर 4 दिन, 4 दिन अपने आप आ गए ना टोटल काम। तो अपने को दिन कितने बता रहे हैं 7 दिन, ये 7 दिन पहले। देखो एक बार वापस समझो इसको अच्छे से, तीनों मिलके शुरू करते हैं। यहाँ देखो काम समाप्त होने से 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, यानी कि ये मामले टोटल काम 7 दिन में पूरा हो रहा है बचा हुआ। अभी 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो बचे कौन? बी और सी। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है? 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो ये वैल्यू नहीं 3 दिन ये है, क्योंकि टोटल अपने पास 7 दिन है, 3 दिन ये आ गए, तो 3 दिन पहले बी छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम 3 दिन कौन करेगा? सी करेगा। तो ये काम कितना आ गया? 4 दिन। आया कि नहीं आया? अब देखो इसको कैसे करेंगे, टोटल काम कितने अपने पास? टोटल काम कितने हैं? 60। अब सी की वैल्यू कितनी है? 3 दिन काम करता है सी, और सी की कैपेसिटी कितनी है? 2, यानी एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो सी कितने काम कर लेगा 3 दिन में? 6 काम करेगा कि नहीं करेगा? 6 काम। सी की कैपेसिटी 2 है, कितनी है? 2, और 3 दिन काम करता है सी, तो 2 एक दिन में 2 करेगा, 3 दिन में कितने करेगा? 6। ठीक, आगे देखो बी और सी 4 दिन काम करते हैं, बी और सी की कैपेसिटी कितनी? 5 काम बी करता है और 2 काम करता है सी, 5 और 2 7, 7 काम हो गए, 4 दिन करवाने, तो कितने हो गए टोटल? 28 काम, 28 ही तो
4 दिन काम करवाने, एक दिन में 7 काम कर ले, 4 दिन में कितने हैं 28। टोटल काम कितने हैं 60। 28 काम ये हो गए, 6 काम ये कितने टोटल काम हो चुके हैं 28 और 6 कितने हो गए 34। कितने हो गए 34 एंड 34 हो गए। बच्चे कितने पास अपने को 60 में से 34 निकाल लो, कितने बचेंगे अपने पास 26 ही तो बचेंगे। ये 60 हो, ये 34 हो गए ना, 8 28 और 6 34, और बचे कितने 26 काम। यानी 26 काम ये तीनों मिलकर करते हैं। कितने काम करते हैं 26 काम। अब तीनों की देखो 6 5 11 2 13, 13 काम एक दिन में करते हैं तीनों मिलकर। तो 26 काम कितने दिन में कर लेंगे 2 दिन में कर लेंगे। तो कितने दिन में कर लेंगे 2 दिन में। अब अपने पास क्या पूछ रहा है, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, पूरा 2 दिन तो ये हो गए, 4 दिन हो गए 6 और 3 दिन ये हो गए, कितने आए 9 दिन। कितने दिन आए 9 दिन। ठीक है, अगर किसी के समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो वीडियो को पीछे करके वापस समझ लेना। ठीक है, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। तो क्वेश्चन कैसे लगे ये भी आप कमेंट करके बताना, चीजें कैसी लग रही है आपको, तो उस हिसाब से अपन ट्यूशन का लेवल और बढ़ाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रही क्लास है तो आप वापस शुरू से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएंगे, तो लास्ट क्लास से नहीं देखी वो जरूर देखें। ठीक है, डायरेक्ट आप भी अगर ये क्लास देख रहे हो आप तो नहीं समझ आएगा, टाइम एंड वर्क की पहली क्लास से देखना अपने, तब जाके यहाँ तक समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्लास बड़ी ना हो, छोटी क्लास रखेंगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके अलावा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो अपना क्वेश्चन नंबर 3। ए अकेला किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए काम शुरू करता है और 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। ठीक है, शेष काम बी द्वारा 12 दिन में कर लिया जाता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन को पढ़ने से देखने से क्या लग रहा है कि इजी है एकदम, लेकिन जब अपन इसको करने बैठेंगे ना तब अपने दिमाग के ढक्कन खुलेंगे। देखना कैसे क्या पूछ रहा है ये, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ए अकेला किसी काम को 30 दिन में करता है, ये लो ए ने काम किया 30 दिन। ठीक, बी बी का कुछ दे ही नहीं रखा, तो अपने को यही निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, ए ने काम किया 30 दिन, यानी 30 दिन में एक कोई काम करता है ना वो 30 दिन में काम कर लेता है। बी का पता नहीं है, वही उसने पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसको एक बार एक्स मान लो, अपने को वैल्यू निकालनी है, कुछ भी मत मानो, इसके आधार पे एलसीएम ले लो इसका। 30 है तो एक ही वैल्यू दे, 30 का 30 ही आएगा, ये कितनी बार जाएगा एक बार। अब ये अपने को पास पता नहीं, ठीक है, इसका पता नहीं है तो छोड़ दो इसको, पहले ये नहीं पता करेंगे फिर ये अपने आप आ जाएगा। कार्य क्षमता पता लग गई तो ये दिन भी पता लग जाएगा। तो एक कितने काम करता है एक दिन में, यानी कैपेसिटी कितनी है, एक काम करेंगे। ठीक है, टोटल काम अपने पास 30 है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, ए काम शुरू करता है, ए ने काम शुरू किया, ठीक है, 10 दिन बाद काम छोड़ देता है, मतलब 10 दिन तक इसने काम किया है। दोनों मिलके काम शुरू नहीं कर रहे, ध्यान रखना, ए ने शुरू किया है काम और वो सिर्फ 10 दिन काम करता है, 10 दिन बाद काम छोड़ देता है, मतलब उसने 10 दिन काम किया है ए ने। ठीक, बी द्वारा शेष काम, यानी ये बचा हुआ काम बी द्वारा किया जाता है, कितने दिन में 12 दिन में। ठीक, अब ये बोल रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी ए ने काम किया 10 दिन, बी ने किया 12 दिन। अब अपने को यहाँ पे उनके काम का पता करना है। टोटल काम अपने पास 30 है, ए ने 10 दिन काम किया, एक की कार्य क्षमता कितनी है एक, यानी एक काम एक दिन में कर लेता है एक। ठीक है, तो 10 दिन में कितने काम करेगा 10 काम होंगे कि नहीं होंगे। अरे एक की जो कार्य क्षमता है एक दिन में एक काम करता है, तो 10 दिन में कितने काम करेगा 10। टोटल काम कितने कराने हैं 30, बचे कितने 20 काम। तो ये 20 काम कौन करेगा, बी करेगा। कौन करेगा, बी करेगा। अब अपने को ये चीज नहीं पता कि ये कितना आएगा और ये कितना आएगा, तो ये कार्य क्षमता निकालने के लिए जो काम है उसमें दिन का भाग दे देंगे। ये देखो बी की क्षमता, काम कितने 20, दिन कितने 12, इनको काटो आपस में, 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 दिए 12, 5/3। तो ये जो है कार्य क्षमता इसकी कितनी है 5/3, कितनी आई 5/3। ठीक है, अब इससे अपन निकाल लेंगे ये, क्योंकि अपन करते हैं ना 30 में 30 का भाग देते हैं, एक आता है, और इसको करते हैं गुणा, 30 को 1 से करेंगे 30, इसको भी आपस में गुणा करेंगे, लेकिन इसको करेंगे उल्टा करके। तो जो बी का काम है, बी अकेला काम करेगा। देखो 30 है अपने पास टोटल काम, ये 5/3 है, इसको क्या लिखेंगे 3/5, उल्टा करके लिखते हैं। ठीक है, काट लो इसको, 5 से कितने हो गया 6 बार, तो 6 गुणा 3 कितने हो गए
18 ये 18 दिन आ गए। तो बी अकेला कितने दिन काम करेगा? 18 दिन। तो ये वैल्यू जो है ना ये वाली ये 18 आ गई, तो ए अकेला 30 दिन में कर लेता है वो काम, और बी अकेला उस काम को 18 दिन में कर देगा पूरा, क्योंकि बी की एक ही कार्य क्षमता एक दिन में काम करने की, इसकी 5/3, ए से ज्यादा कर रहा है तो 18 दिन में कर लेगा, ये बी 30 दिन में कर लेगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर किया करें, और जिन्होंने अब तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, हाँ क्लासें अपनी थोड़ी लेट हो जाती है कभी कभी, क्या हमारी ऑफलाइन क्लासें भी होती है, तो उस वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन आपके लिए अलग से स्पेशल टाइम निकालते हैं, तो हो जाता है 1-2 दिन ऊपर नीचे, कर लिया करो एडजस्ट यार आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी अपन कंटिन्यू रखेंगे क्लास अपनी, अपना यूट्यूब पे ऐसे ही चलेगा। ठीक है, आप साथ देते रहना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब शेयर जरूर करा करें अपने दोस्तों को। ठीक है, थैंक यू।